नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो कोरोना काल में अगर कोई एक शख्स पूरी दुनिया के लिए पहले बना हुआ था तो वो थे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग। दरअसल किम जोंग उन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। अटकलें इनकी जिंदा होने और मौत की, लेकिन 3 हफ्ते से चली आ रही इन अटकलों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। किम जोंग उन का सस्पेंस। खत्म हुई किम जोंग उन की गुमशुदगी की पहेली। 3 हफ्ते बाद नजर आए किम। जिंदा हैं किम। कोरोना काल में अगर कोई एक शख्स पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ था तो वो थे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। दरअसल किम जोंग उन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। अटकलें उनकी जिंदा होने और मौत की, लेकिन 3 हफ्ते से चली आ रही इन अटकलों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने शुक्रवार को उत्तर कोरिया के दक्षिण प्योंगयांग सूबे में सिंचॉन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें किम की सलामती की तस्दीक कर रही हैं। आखिरकार किम जोंग की गुमशुदगी को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब मिल ही गया। दरअसल आखिरी बार 12 अप्रैल को किम जोंग उन को एक कार्यक्रम में देखा गया था, जहां पर वो फाइटर जेट की उड़ान का जायजा ले रहे थे। उसके बाद 20 दिनों तक दुनिया भर की मीडिया में यह खबरें आती रही कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन किम के नजर आते ही उनकी सेहत को लेकर उठ रहे तमाम सवाल अब खत्म हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पिछले 3 हफ्ते से कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में किम को लेकर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। पहले खबर आई कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। इसके बाद ये खबर आई कि किम की बीमारी के चलते उत्तर कोरिया के दोस्त चीन ने उनके स्वास्थ्य पर सलाह देने के लिए अपने विशेषज्ञों और डॉक्टरों की एक टीम भेजी है। इसी दौरान किम जोंग उन को लेकर ये अफवाह भी उड़ी थी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह कोमा में हैं और उनकी हालत नाजुक है। इसकी वजह किम को आया हार्ट अटैक बताया गया। दरअसल जापान और हांगकांग की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अप्रैल को किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी हुई थी। ठीक उससे पहले उसकी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी भी हुई थी। उसके बाद किसी को नहीं मालूम कि किम जोंग उन की हालत क्या है, ठीक है या फिर उसकी मौत हो चुकी है। उत्तर कोरियाई तानाशाह की सेहत को लेकर फैले सस्पेंस पर पड़े पर्दे को सबसे पहले किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही उठाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन जिंदा हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि किम जोंग उन को लेकर फैली खबरों के बाद उन्होंने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर के ठीक होने की कामना की। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्हें किम जोंग उन की सेहत के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन वो फिलहाल इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। Pointed to me. Just a quick question about that. So you haven't made any contact, though, just to make sure. With who? The North Koreans. I don't want to say. I won't say that. Okay. We have a good relationship with North Korea, as good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong Un, and I hope he's okay. And somebody would say, "Oh, that's terrible." No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report. दरअसल किम जोंग उन की गुमशुदगी को लेकर उड़ी अफवाहों के पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनका 11 अप्रैल के बाद ना देखा जाना। किम जोंग उन को आखिरी बार 11 अप्रैल को एक बैठक में देखा गया था। उसके बाद किम किसी भी समारोह या बैठक में शामिल नहीं हुए। 15 अप्रैल को किम के दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती थी। 15 अप्रैल को
उत्तर कोरिया राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है। किम अपने दादा की जयंती समारोह में भी शामिल नहीं हुए। साल 2012 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किम अपने दादा के जयंती समारोह से गायब रहे। लेकिन किम जोंग उन की मौत और जिंदा होने की खबरों के बीच पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर दक्षिण कोरिया के हवाले से कहा गया कि किम पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उत्तर कोरिया के शहर वोनसान के एक रिजॉर्ट के पास उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की लग्जरी बोट और उनकी ट्रेन का खड़ा दिखा। चूंकि किम जोंग उन कहीं भी आने जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये माना जा रहा था किम कोरोना काल के दौरान शायद कोरोना वायरस से बचने के लिए वोनसान रिजॉर्ट में छुट्टियां बिता रहे हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रुंडांग सिनमुन के मुताबिक किम ने खाद्य फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद समजियोन शहर का दौरा भी किया था। दरअसल उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA यानी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी का इन तस्वीरों को जारी करने का मकसद ये साबित करना है कि किम जोंग उन सही सलामत है और उनकी तबीयत को लेकर लग रही अटकलें गलत हैं। और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की गुमशुदगी पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। दरअसल 3 हफ्ते से दुनिया भर की मीडिया में किम जोंग की खराब तबीयत को लेकर खबरें आ रही थी। ऐसे हालात में सवाल उठने लगे थे कि किम के बाद उत्तर कोरिया की कमान कौन संभालेगा और उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइलों के जखीरे का क्या होगा। किम पर अमेरिका का एक्शन प्लान। किम की मिसाइलों पर कब्जा करेगा अमेरिका। किम का परमाणु बटन ट्रंप के हाथ। किम के लिए ट्रंप का प्लान 5029। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के जिद्दी शासक। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की गुमशुदगी पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। दरअसल 3 हफ्ते से दुनिया भर की मीडिया में किम जोंग की खराब तबीयत को लेकर खबरें आ रही थी। ऐसे हालात में ये सवाल उठने लगे थे कि किम के बाद उत्तर कोरिया की कमान कौन संभालेगा और उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइलों के जखीरे का क्या होगा। कि जो परमाणु हथियार हैं नॉर्थ कोरिया के पास, वो किस प्रकार से सुरक्षित रहें, ये भी इस प्लान का हिस्सा है। किस प्रकार से इसको पेश किया जाएगा, इसके डिटेल्स फिलहाल नहीं है और ना ही तो अमेरिका या साउथ कोरिया इसके बारे में जिक्र करेगा। जानकारों के मुताबिक अगर उत्तर कोरिया में किम जोंग की सरकार गिरती तो उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलों के जखीरे को बचाने के लिए अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक प्लान तैयार कर रखा है। इस प्लान को अमेरिका ने ओ प्लान 5029 का नाम दिया है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलों के जखीरे को गलत हाथों में जाने से बचाने की है। ऐसे में अगर अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया में घुसकर उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलों के जखीरे पर कब्जा करने की कोशिश करता तो उसका ये कदम चीन को नागवार लग सकता है। अभी 5029 का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर नॉर्थ कोरिया में किसी भी कारण स्थिति खराब हो जाती है, बेशक कू हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो, रिजीम चेंज हो जाए,
या और कोई कारण से स्थिति जो है वो अगर स्थिरता से हट जाती है तो उसको किस प्रकार से स्थिर करनी है, ये प्लान एक मिलिट्री प्लान है जो अमेरिका और साउथ कोरिया की तरफ से बनाई गई है। हालांकि चीन भी उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिकी फौज उत्तर कोरिया में घुसकर उत्तर कोरिया के परमाणु बमों के जखीरे पर कब्जा जमाए। जानकारों के मुताबिक चीन यकीनन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ऐसे किसी भी कदम को अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखेगा। ऐसे हालात में अमेरिका और चीन में कोरोना वायरस को लेकर बढ़ी तल्खियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस समय पर खबरें हैं कि अगर वो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तो जो उनकी छोटी बहन है वो पावर संभाल लेगी, और अगर वो संभाल लेती है तो मुझे लगता है कि स्थिति जिस प्रकार से पहले थी उसी प्रकार से ये स्थिति आगे भी चलती रहेगी। दक्षिण कोरिया की यूनिफिकेशन मिनिस्टर किम योन चुल के मुताबिक उत्तर कोरिया में अगर सरकार गिरती तो ऐसे हालात से निपटने के लिए उनके पास एक योजना तैयार है। लेकिन उनका यह भी मानना है कि चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया की फौज की दखल अंदाजी हो, क्योंकि किम जोंग के बाद चीन की सरकार ऐसे किसी शख्स को उत्तर कोरिया की गद्दी पर काबिज करना चाहती जो चीन के इशारों पर काम करता, और इसके लिए चीन अपनी सेना को भी उत्तर कोरिया की फौज की मदद के लिए भेज सकता है। लेकिन अब जब उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA यानी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन की नई तस्वीरें जारी कर उनकी तबीयत को लेकर उठ रहे सवालों पर लगाम लगा दी है, तो ऐसे हालात में अमेरिका को अपना प्लान 5029 भी रोकना पड़ेगा। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना से करा रहा है अमेरिका। कोरोना से सहम गया है सुपर पावर। हर रोज 2500 से ज्यादा लोगों की मौत। अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ का नुकसान। कोरोना से जूझ रहा अमेरिका वायरस के आगे पूरी तरह से पस्त हो चुका है। लाख कोशिशों के बावजूद भी सुपर पावर ना तो कोरोना को फैलने से रोक पा रहा है और ना ही वायरस से हो रही मौत पर लगाम लगाई जा सकी है। वायरस के इस कहर की वजह से पूरा अमेरिका दहशत में जी रहा है। I know some of the affected houses out here in Eastern, there's like 13, 14 people that live in that house. So, of course they're going to get infected. So. कोरोना की वजह से अमेरिका के नागरिकों के डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके जो नागरिक लॉकडाउन की वजह से दुनिया के दूसरे देशों में फंसे हैं, वो अमेरिका लौटने के लिए भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका में वायरस का शिकंजा हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है, जिसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। अमेरिका में अब तक लगभग 11 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जबकि 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में हर रोज औसतन 25,000 नए मरीज सामने आते हैं और लगभग 2500 लोगों की हर रोज कोरोना से मौत हो रही है। कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौत के ये डराने वाले आंकड़े ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होने की वजह से अमेरिका जैसे देश में अब अस्पताल और दूसरी जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो गई है। No direction, we have no guidance, we're just holding on at this point and trying to see what's going to open up and get some sort of direction. अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद भी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही कोरोना से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त धक्का लगा है। अब तक अमेरिका में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि 1 करोड़ लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर चुके हैं। जनवरी से मार्च की तिमाही में विकास दर में 4.8% की गिरावट दर्ज की गई और आने वाले वक्त में अमेरिका की विकास दर में 20% तक गिरावट होने की आशंका है।
वहीं बेरोजगारी दर के 19% तक जाने की आशंका जताई जा रही है। This is the biggest negative shock that our economy, I think, has ever seen. We're going to be looking at an unemployment rate that approaches rates that we saw during the Great Depression. अमेरिका जान और माल को हो रहे इस बड़े नुकसान से बौखला उठा है। ये एक बड़ी वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ चीन को कोरोना का जिम्मेदार बता रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि वो चीन से इस नुकसान की कीमत भी वसूलेंगे। ये कीमत कितनी होगी, इस बारे में फिलहाल ट्रंप ने नहीं बताया है। If they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. कोरोना की वजह से अमेरिका की बौखलाहट बढ़ रही है। इसके साथ ही कोरोना की वजह से दुनिया में अमेरिका की छवि को भी गहरा नुकसान हो रहा है। कोरोना से अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को भी गहरा धक्का लगा है। इससे अमेरिका बेहद परेशान है। अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है, लेकिन ये जुबानी जंग कहां जाकर रुकेगी, ये कोई नहीं जानता। चाइना भी पूरे कोरोना की महामारी के संक्रमण काल को अपने जो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को और अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप कोरोना और उससे देश को हो रहे नुकसान की वजह से परेशान है। साथ ही उनकी परेशानी की एक और वजह है चुनाव। अमेरिका में इसी साल चुनाव होने हैं, जिसकी बिसात पूरी तरह बीत चुकी है। ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन कोरोना से उनकी इस कोशिश को भी धक्का लगा है। इसलिए अब उन्होंने कोरोना को चुनाव से भी जोड़ दिया है और विरोधियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। I don't want to put cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. ट्रंप चुनाव के बीच कोरोना का कहर टूट पड़ने से बुरी तरह परेशान है। वो नहीं चाहते कि कोरोना का असर उनकी उम्मीदवारी पर पड़े, लेकिन जिस तेजी से अमेरिका में कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे ट्रंप के लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। यही मुद्दा पूरे यूएस इलेक्शन को डिफाइन भी करने वाला है। तो इससे प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार इस बात से लेकर चिंतित हैं कि जो ये मृत्यु का आंकड़ा 64,000 तक पहुंचना, 1 मिलियन लोगों का ग्रसित होना और ये लगातार संख्या बढ़ते जाना उनको और अधिक चिंतित कर रहा है। कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन ही आमने सामने नहीं है, बल्कि यूरोप के कई देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन चीन लगातार पलटवार कर रहा है। इससे ये साफ है कि चीन भी आर पार के मूड में है। अब भले ही सीधी जंग ना हो, लेकिन कोरोना की वजह से दुनिया के समीकरण बदलने तय हैं। और कोरोना पर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कोरोना को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई। तो आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। कोरोना पर जली प्रतिघात की ज्वाला। प्रतिशोध के लिए बेताब हैं ट्रंप। पलटवार के लिए तैयार है चीन। और बज चुका है जंग का नगाड़ा। दुनिया का काल बन चुका कोरोना अब कयामत बनने की ओर बढ़ रहा है। कोरोना पर दुनिया के समीकरण जिस तेजी से बदल रहे हैं, उससे दुनिया में कभी भी जंग के शोले भड़क सकते हैं। जंग की आहट दो ऐसे मुल्कों के बीच हो रही है जो अगर आमने सामने आ गए तो पूरी धरती का विनाश तय है। दुनिया ने अब तक का सबसे बड़ा विनाश दूसरे विश्व युद्ध में देखा है, लेकिन अब तलवार चीन और अमेरिका के बीच खिंच रही है।
और दोनों ही मुल्कों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो दुनिया को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। दोनों ही देश एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। कोरोना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख तो चीन के खिलाफ इतना अधिक सख्त है कि वो अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ ये कहना है कि कोरोना का गुनहगार चीन है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कोरोना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब चीन से आर पार करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। यही वजह है कि ट्रंप वायरस के बारे में अब अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी अब तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसान में फैला। साथ ही हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि कोरोना वुहान की प्रयोगशाला में हुए किसी हादसे की वजह से दुनिया में फैला है। अमेरिका के खुफिया विभाग की इस रिपोर्ट से चीन को लगभग क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन पर इस कदर भड़के हुए हैं कि वो इस रिपोर्ट के बावजूद चीन को कोरोना के लिए सीधे सीधे गुनहगार बता रहे हैं। You seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. चीन के खिलाफ ट्रंप का वार यही नहीं रुका। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चीन ने इस वायरस को जानबूझकर फैलाया है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन चाहता तो कोरोना को फैलने से रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जानबूझकर कोरोना को फैलने दिया। This is something could have been contained at the original location, and I think it could have been contained relatively easily. China is a very sophisticated country, and they could have contained it. They were either unable to or they chose not to, and the world has suffered greatly. ट्रंप कोरोना वायरस को लेकर अब चीन को किसी किस्म की ढील देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए वो अपनी ही खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं। ट्रंप के इसी रुख की वजह से अब ये डर बढ़ गया है कि दुनिया की ये दो महाशक्तियां कभी भी आमने सामने आ सकती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जो असेसमेंट को रिजेक्ट कर दिया है और वो लगातार ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने कि ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही पैदा हुआ वायरस है। तो इसका कारण यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना की महामारी का सारा दोषारोपण वो चाइना के ऊपर करना चाहते हैं, अपनी विफलताओं पे वो पर्दा डालना चाहते हैं। अमेरिका और चीन की अब तक की जुबानी जंग से दुनिया में दहशत बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह चीन का कड़ा रुख भी है। ट्रंप जिस तरह से चीन पर हमलावर हैं, चीन भी उतनी ही ताकत से पलटवार कर रहा है। वायरस के वुहान की प्रयोगशाला से पैदा होने को लेकर ट्रंप के बयान के जवाब में चीन ने अमेरिका पर तीखे सवालों की एक लिस्ट से हमला बोला है। चीन ने अमेरिका से पूछा है कि उसने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रयोग को गुप्त क्यों रखा और इस प्रयोग पर रोक के 4 साल बाद इसे क्यों किया। चीन ने अमेरिका के आर्मी मेडिकल रिसर्च संस्थान बंद करने पर भी सवाल उठाए हैं। यही नहीं, चीन ने अमेरिका से यह भी पूछा है कि उसने नवंबर में कोरोना को लेकर अपने ही खुफिया विभाग की रिपोर्ट को नजरअंदाज क्यों किया। इसके अलावा चीन का सवाल है कि अमेरिका इन्फ्लुएंजा और कोरोना से मौत के आंकड़े अलग क्यों नहीं कर रहा है और अमेरिका ये क्यों नहीं बता रहा है कि कोरोना उसके देश में सबसे पहले कब पाया गया। 始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。 चीन के इन सवालों से ट्रंप और भी भड़क गए हैं। उन्होंने कोरोना को अब अमेरिका में होने वाले चुनाव से भी जोड़ दिया है। ट्रंप अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि चीन उन्हें दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। Well, China doesn't want to see me elected, and the reason is that we're getting billions and billions of dollars, many billions of dollars a month from China. China never gave our country anything. China gave us nothing, not 10 cents. ट्रंप अब चीन को हथियार बनाकर अपने विरोधियों पर भी हमले कर रहे हैं। इस तरह अमेरिका के चुनाव में भी कोरोना एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिससे ये खतरा बढ़ जाता है कि कोरोना को लेकर बात और बिगड़ सकती है।
प्रेसिडेंट ट्रंप की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो उन्हें चाइना के ऊपर हमलावर होने के लिए मजबूर कर रही हैं। पूरा जो रिपब्लिकन पार्टी का जो पूरा थिंक टैंक उनका है, जो पूरा उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर दोषारोपण करके ही ये इलेक्शन को जीता जा सकता है। कोरोना ने अमेरिका में जिस तरह कहर बरपाया है, उसके बाद पूरा अमेरिका दहशत में है। चुनाव भी सिर पर है, इसलिए ट्रंप की मुसीबत और बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की तस्वीर अब सबसे लाचार मुल्क की बन गई है।